हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने तरह के नंबर्स होते हैं उसी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हो सकता है। पहला रियल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है, थर्ड इरेशनल नंबर है, फोर्थ फ्रैक्शन है, फिफ्थ इंटीजर है, होल नंबर, सेवेंथ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे लोग, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस नंबर के बारे में देख लेंगे कि ये सब नंबर को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और ये स्टार्ट कहां से होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम मतलब जो सबसे छोटी नेचुरल नंबर है वो है 1, और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर जो है हम लोग नहीं बता सकते हैं। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग में यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इस तरह से चला जाएगा। तो जो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, दैट इज इंफिनिटी। अब आते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर तो नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो को भी ऐड कर लेंगे तो वो जो ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड होल नंबर। द सेट ऑफ, सेट मतलब एक ग्रुप हो गया, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो is called whole number। और ये स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटी संख्या है, द स्मॉलेस्ट whole number is zero and the largest whole number is not defined, that infinity। Integers,
इंटीजर्स में क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, इसमें हम लोग 0 को भी ले लिए और नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी ले लिए, -3 -2 -1। तो ये जो सेट बना ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय और जेड। इंटीजर्स को या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इवन नंबर, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर यदि वो 2 से डिविजिबल है, then that number is called even number. For example 2 4 6 8 10 12 like this, ये सब क्या है, इवन नंबर। ऑड नंबर, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, a number which is not divisible by 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर जिसका जो फैक्टर्स है 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 4, इसका जो फैक्टर है 1 है 2 है 4 है, तो ये कंपोजिट नंबर है। एग्जांपल 6 1 2 3 6, ये जो है वो कंपोजिट नंबर है। 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये जो है वो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही वो प्राइम नंबर है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में समझते होंगे कि कोई भी नंबर जो जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर तो कोई भी नंबर जिनके पास एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अभी डिफरेंट क्यों बात की जाती है, अब इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनके पास कोई ऐसा नंबर नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो और 1 से भी डिवाइड होता है, तो उसी को मॉडिफाई करके लिखे यहाँ पे एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अब ये 1 जो है ना, इसके पास एक ही फैक्टर है, 2 जो है इसके पास 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर्स है, दैट इज व्हाई 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज आल्सो प्राइम नंबर। अब ये 2 जो है एक इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। मोस्टली क्या होता है, जितने भी सारे इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है, बट 2 एक ऐसा इकलौता है इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के बारे में समझ लिया जिनके पास एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। अब आते हैं को प्राइम क्या होता है। देखिए को प्राइम ऐसे लग रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी 2 नंबर्स लीजिए, 2 नंबर्स जिसका एक्सचेंज जो है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि यदि कोई 2 नंबर है और जो सिर्फ और सिर्फ 1 ही से डिविजिबल है, एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 4 और 5, ये 2 नंबर है जिसका एक्सचेंज 1 होगा, इसलिए इसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। अब देखिए 5 और 9, इसका भी एक्सचेंज क्या होगा, 1 होगा। तो वैसे 2 नंबर
जिसका HCF या फिर आप ये बोल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा उसको हम लोग कहेंगे कोप्राइम। दोनों नंबर 1 से डिविजिबल होना चाहिए, समझ गए। अब हम लोग आते हैं रैशनल नंबर। उससे पहले फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? a बाई बी के फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में, r बाई s के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, दैट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। तो कोई भी नंबर यदि वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है, लेकिन याद रखना है कि ये a एंड b जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। बिल्कुल सही, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पे नेचुरल नंबर यूज किया गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रैशनल नंबर पे। अब देखिए बात ये है ना कि कभी कोई फ्रैक्शन में नेगेटिव आ जाता है तो एक्चुअली वो फ्रैक्शन नहीं है, वो रैशनल नंबर है। अब हम लोग उसको क्या बताएंगे कि कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में है, p एंड q क्या है? इंटीजर्स है, और q जो है वो क्या है? जीरो नहीं है। कोई भी नंबर जो p बाई q की फॉर्म में है, p एंड q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का मतलब बताएगा अभी कि वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन कैसे? 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 और फिर जीरो भी आ सकता है। तो कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में है और यहाँ पे क्या लिखे? q जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 बाई जीरो ये कभी भी नहीं हो सकता है, मतलब ये नंबर ही नहीं होगा तो हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे उसको? दिस इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? जैसे कि 7 बाई 8 हो गया, -7 बाई 8 हो गया, -7 बाई -8 हो गया, 0 बाई 5 हो गया, 5। ये सब जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। रैशनल नंबर नेगेटिव में हो सकता है बट फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। क्लियर है? एक और चीज, फ्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जब भी बात करेंगे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्रैक्शन दैट विल नेवर बी जीरो, बट रैशनल नंबर में भी जीरो और नेगेटिव ऑल्सो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं इरैशनल नंबर पे कि इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, where p and q are integers। और दूसरा क्या है कि यदि कोई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वैसे नंबर को इरैशनल नंबर कहते हैं। तो हमें लगता है कि हो सकता है कि आपको ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये नहीं समझ में आ रहा होगा और नॉन रिपीटिंग भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए डेसिमल के बाद इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो फाइनाइट है, 7.8645 ये जो है वो फाइनाइट है, लेकिन हम कुछ ऐसे लिखेंगे 7.231234 डॉट 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 दिए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट है वो फाइनाइट नहीं है, ये सब फाइनाइट नहीं है, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और इसी को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे चला जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटिंग है, और इसको हम लोग इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 7.1 पे बार। कभी कुछ ऐसे फॉर्म में मिलेगा आपको 14 144 1444। ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग मतलब कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो
ये जो है ना वो एग्जांपल हो गया किस चीज का, इरेशनल नंबर का। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको भी हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है, जो सर्फ के फॉर्म में रहता है। इसका जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर पे। तो जो रियल नंबर है वो होता क्या है? अब देखिए रियल नंबर है ना, जो आप रैशनल नंबर पढ़े हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों के ग्रुप को जब ले लेंगे तो इससे जो बनेगा वो बनेगा रियल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के ग्रुप को कहते हैं रियल नंबर। तो जब भी हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में तो हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, क्या? रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो इमेजिनरी के बारे में, इमेजिनरी नंबर, देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है? मतलब मैथ में इसका बहुत यूटिलाइज होता है, इसलिए इमेजिनरी नंबर को पढ़ना पड़ जाता है। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायरिंग करने पर, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायरिंग करने पर यदि वो नेगेटिव में आए तो वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने पर माइनस में आए। अब हम आपको बताते हैं कि -2 है अंडर रूट 2 में, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा? -2। ये क्या हो गया? ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो किसी का भी आप देखिए -4 अंडर रूट लेंगे फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया -4। तो ये जो अंडर रूट -4 है ये है इमेजिनरी नंबर, ये है इमेजिनरी नंबर, ये है इमेजिनरी नंबर। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको भी। कॉम्प्लेक्स नंबर ये रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का सेट होता है। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के सेट को, पूरे ग्रुप को इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसके सेट को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम सबसे बड़ा ये सर्कल बनाते हैं तो ये मेरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो भाग में बढ़ जाएगा, एक भाग तो हम ले लिए रियल नंबर और दूसरा भाग ले लिए इमेजिनरी नंबर। अब इस रियल नंबर पे कौन है? इस रियल नंबर पे है रैशनल नंबर और क्या है? इरेशनल नंबर। अब इस रियल नंबर पे कौन है? इस रियल नंबर के अंदर में, सॉरी इस रैशनल रियल नंबर के अंदर में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर में आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, रैशनल नंबर के अंदर में आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर के अंदर में आपका प्राइम के बाद इवन नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ये सब जितना सारा नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये सब इसके अंदर में आ जाएगा। समझ गए? तो ये कुछ नंबर्स के बारे में था जिसे जानना बहुत ही जरूरी था। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।